Next we have Mr. Manoj Kumar Jain, Director, Head Commodity and Currency Research from Prithvi Finmart Private Limited. Mr. Manoj Kumar Jain is a MBA in Financial Administration and is having 27 years of experience in various industries with special emphasis on commodity and currency markets. He joined as a Director, Head Commodity and Currency Research with Prithvi Finmart Private Limited, Mumbai in the year 2020. Mr. Jain shares his views on markets with leading business news channels and print media. He is one of the leading market analysts of commodity and currency markets in India and having expertise in bullion, energy, base metals and agriculture commodities. Mr. Jain, please. थैंक यू। सबसे पहले तो एनएनएस मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ बुलाने के लिए और उनको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आज वो 13वीं अपनी जो स्पाइस की समिट यहाँ जयपुर, जो राजस्थान के साथ साथ हिंदुस्तान की भी शान है और जिसको हम गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं, और आज यहाँ पे चर्चा मसालों की हो रही है और हमने सुबह से काफ़ी सारे सेशंस अभी तक हुए हैं और काफ़ी डिटेल में हमने यहाँ पे सभी जो है पैनलिस्ट कह लें या स्पीकर्स कह लें उनको सुना डिटेल में कि किस तरह से जो मसाला उद्योग है उसमें बड़े बदलाव आ रहे हैं। और यहाँ पे अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि एआई क्या बदलाव पूरी दुनिया में ला रहा है और क्या क्या हमको उसका फ़ायदा उठा करके अपनी इंडस्ट्री को भी जो है हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो परिवर्तन संसार का नियम है, ये हम शुरू से ही सुनते आए हैं। एंड चेंज इज़ गुड, परिवर्तन अच्छा भी है, लेकिन अगर हम उस चेंज को सही डायरेक्शन में करते हैं और उसकी एडाप्टेबिलिटी अगर सही है तो वो चेंज वास्तव में सही है। लेकिन अगर वही जो परिवर्तन है अगर वो सही मायनों में नहीं है तो उस परिवर्तन का कोई मायना नहीं रह जाता है। और ये प्रोसेस है जो आज से नहीं, जब संस्कृति या सभ्यता की शुरुआत हुई, जब से हम देख रहे हैं कि हम स्टार्ट में हमारी जब सभ्यता संस्कृति थी तब हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। तो जो भारत का जो मसाला उद्योग है वो भी पिछले 100 सालों में बड़े रूप में पूरी रूप से चेंज हुआ है। और पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो लगभग $5 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट की जो मार्केट रही है। लेकिन जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं सबसे ज़्यादा चर्चा एक्सपोर्ट को लेकर के होती है। घरेलू उद्योग के बारे में चर्चा कम और एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा होती है। लेकिन हम यहाँ पे ये भी देखना ज़रूरी है कि जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, उन्होंने कई सारी चीज़ें बोला कि मेक इन इंडिया के बाद उन्होंने बोला वेड इन इंडिया, उसके बाद हमने स्वास्थ्य टूरिज़्म की बात की, उसके बाद हमने लोकल टूरिज़्म जो स्पिरिचुअल प्लेसेस है हमारी वहाँ पे लोगों को जाने की बात कही कि ट्रेवल इन इंडिया। तो इन सब का जो एक बड़ा परिवर्तन ये आया कि आज जो भारत का जो टूरिज़्म उद्योग है वो उसने एक बड़ा रूप ले लिया है। ये बात मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो सारे घटनाक्रम जो बदल रहे हैं इसमें आपके मसाला उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपने घर से निकलता है और कहीं जाता है तो वो होटल में जाता है, रेस्टोरेंट में जाता है, ब्रेकफास्ट करता है, डिनर करता है, तो हर जगह मसालों का यूज़ होता है। तो जो हमारे भारत का जो मसाला उद्योग अगर लोकल कंजम्पशन की बात करें तो 2025 में जो उसकी टोटल वैल्यू थी लगभग 2.25 लाख करोड़ के आसपास थी, जो कि एक्सपोर्ट की मार्केट हमारी 40 या 50 हज़ार करोड़ की रही होगी। जिस CAGR से जो भारत का लोकल कंजम्पशन मसाला उद्योग का ग्रो कर रहा है 10% की दर से, अगर उसी प्रतिशत से भी अगर ग्रोथ होती है तो ये जो उद्योग है वर्ष 2033-34 में 5,25,000 से 5,50,000 करोड़ तक का हो सकता है। तो मसाला उद्योग में लोकल कंजम्पशन में इतना बड़ा पोटेंशियल हमारे सामने खड़ा है। एक्सपोर्ट के बजाय हमको हमारे लोकल अगर घरेलू इंडस्ट्री के ऊपर भी हम फोकस करेंगे
तो हम बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। अभी सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में जेनजी की हो रही है। जेनजी आर क्रेजी, और ये जेनजी जो है ये बड़ा बदलाव ला रहे हैं और ला सकते हैं। हमने कई देशों में इनके द्वारा सरकारें भी बदलते हुए देखी है। और जेनजी का एक सबसे बड़ा करिश्मा अभी हालिया मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि भारत का जो शेयर बाजार है वो 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है। वर्ष 2025 में जब हमने चारों तरफ बुलियन के बारे में चर्चा सुनी, तो वर्ष 2026 का जो पहला महीना जनवरी का, वहाँ पे हमने देखा कि भारत के जो शेयर बाजार में जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आती थी महीने की, उस इन्वेस्टमेंट को केवल गोल्ड की इन्वेस्टमेंट ने भारत के इतिहास में पहली बार पछाड़ा। और एक सिंगल मंथ में गोल्ड ETF का जो इनफ्लो है वो 24,040 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तो ये पावर है, ये चेंज है। और ये चेंज जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज में आ रहा है, उद्योग में आ रहा है, वैसे मसाला उद्योग में भी आ सकता है। पहले जब हम पुराने समय में जाते थे और अगर कोई नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन स्टेट में जाता था तो उसको वहाँ पे खाने के लिए जो है बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे हमने देखा कि अवेयरनेस बढ़ी, तो आज आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में आप जाइए, आपको वहाँ पे हर जगह का जो खाना है वो मिलेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मसाला इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो कंपनीज है, जो वैल्यू चेन है, उनको अपनी लोकल स्पेशलिटी की जो ब्रांडिंग है, अवेयरनेस है, वो लोगों में क्रिएट करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे चर्चा जैपनीज फूड, चाइनीज़ फूड, मैक्सिकन फूड, थाई फूड, उनकी करने के बजाय भारत के फूड की बात करें। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो जब प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न की बात कही, तो आज हम देख रहे हैं कि जो मोटा अनाज जिसको पहले मजदूर का भोजन कहा जाता था, आज अच्छे अच्छे बड़े घरों में जो है वो मोटे अनाज को हम कई तरह से उसका यूज़ जो है, चाहे वो उसका मोटे अनाज का इडली हो, डोसा हो, या एन नंबर ऑफ डिशेस जो है उनकी बन रही है। तो हमको वैल्यू एडेड की बात करना चाहिए, हमारी जो स्पेशलिटी है उसकी बात करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़, उपभोग हमारी भारतीय चीज़ों का हो। और एक्सपोर्ट के मार्केट के ऊपर तो फोकस करें ही, लेकिन इतनी बड़ी जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री हमारे सामने खड़ी है, उसको हम कैसे कैटर कर सके। और जो जेनजी की बार बार बात होती है, जो वहाँ पे टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं, अगर हम वही टेस्ट हमारे जो भारत के जो मसाले हैं, उन मसालों में विविधता ला करके अगर हमारे इंडियन फूड्स पे अगर वो टेस्ट यहाँ दे पाएँ, तो हमको ना तो कोई चाइनीज़ फूड की ज़रूरत होगी, ना मैक्सिकन की होगी, ना थाई की होगी। और यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम देख रहे हैं कि जो जंक फूड है उसका सबसे बड़ा असर ये देखने को आ रहा है कि चाहे वो ओबेसिटी हो, शुगर हो, कैंसर हो, तमाम तरह की जो डिजीज़ है वो हमने देखी है। और हमारे यहाँ पे भी इंडिया में जो जेनजीज है, जो बड़ी मात्रा में जो जंक फूड का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी अब ये चीज़ें देखने में आ रही है। तो भारत की स्पेशलिटी के बारे में, भारत के मसालों से उस टेस्ट को हम कैसे यहाँ पे दैनिक उपयोग में जेनजी के तरफ उसको मोड़ सकें और इस तरह का परिवर्तन हम हमारी मसाला इंडस्ट्री में ला सकें, तो निश्चित रूप से हमको एक्सपोर्ट मार्केट की भी शायद देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, कंजम्पशन बहुत बड़ा है। और जिस तरह से यहाँ पे पर कैपिटा इनकम और कंजम्पशन बढ़ रहा है भारत में, तो एक बहुत सुनहरा भविष्य भारत के मसाला उद्योग के सामने खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।